आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड क्या होता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, टाइफाइड का। तो टाइफाइड इज एन टाइफाइड फीवर इज नोन एज टाइफाइड इलनेस वर्ल्ड वाइड। इट इज़ द सीवियर और मल्टी सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस, यानी कि टाइफाइड इलनेस है और एक मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन है। मल्टी सिस्टमिक मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये इसका जो मेन कोज क्या है, साल्मोनेला टाइफी। मेन रिस्क फैक्टर क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी एक मेन कॉजेटिव है और सबसे पहले किन्होंने जो साइंटिस्ट थी एक ह्यूमन साइंटिस्ट थी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। उसका नाम था टाइफॉइड मैरी, जो कि उनका एक्चुअल नेम क्या था, मैरी मेलोन, जिनका जन्म 23 सितंबर 1869 के अंदर हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 11 नवंबर 1938। और वो कहाँ की, आयरिश कुक एक जगह है न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने डिस्कवर किया था टाइफाइड फीवर का, जो कि बहुत अधिक इन्फेक्टेड मैनी पीपल्स, यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर उन्होंने इन्फेक्टेड देखा था, उन्होंने उसकी खोज की थी। और अब डेफिनेशन क्या होती है टाइफाइड की, इट इज़ द टाइफाइड fever or which is caused by Salmonella typhi bacteria or it occurs in mouth. It is introduced in body of consumption of contaminated food and drink, यानी कि ये इंट्रोड्यूस होता है अपने कंज्यूप्शन, यानी कि अपन कंटामिनेटेड फूड ले लें, ड्रिंक ले लें, उसके द्वारा ही हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। और इट अकर इन माउथ एंड समर कैरेक्टराइज इन इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड अल्सर। और ये जब हम माउथ के द्वारा, इट अकर इन माउथ ऑफ द समर कैरेक्टराइज बाई इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड अल्सर। और ये हमारे अंदर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन कर देता है और अल्सर कर देता है। कि रिस्क इटियोलॉजी पढ़ेंगे अपन। इटियोलॉजी क्या होती है, द ग्राम बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी इंटर एंड अदर स्ट्रेन। तो इटियोलॉजी में ग्राम बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी इंटर एंड अदर स्ट्रेन। साल्मोनेला टाइफी इसकी एटियोलॉजी है, जिससे हमने किसी कंटामिनेट फूड वाटर को इंटेक किया, उसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया था, तो हमें टाइफाइड हो जाएगा। तो अपन इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। आप नोट्स भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसके पास नोट्स उतारना चाहते हैं वो नोट्स भी उतार सकते हैं। अब सबसे पहले इंजेक्शन करेंगे इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जैसे हमने गंदा पानी
वाटर फूड अपने अंदर फूड इंजेक्शन किया। बैक्टीरिया अटैच टू द पायरस पैचेस इन द टर्मिनल इलियम, जो हमारी इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइनस का आखिरी पार्ट है इलियम, वहाँ पर क्या बनेंगे पेयर पैचेस यानी अल्सर्स हो जाएंगे। बैक्टीरिया अटैच टू द पेयर पल्सर्स यानी कि पेयर पैचेस यानी कि गुच्छे टाइप में वहाँ पर जाकर जो बैक्टीरिया वो अटैच हो जाएंगे। बैक्टीरिया रिमेन इज डोरमेंट स्टेज, बैक्टीरिया हमेशा जो बैक्टीरिया होता है ना वो डोरमेंट स्टेज यानी कि डोमिनेंट स्टेज में रहता है। इन इंक्यूबेशन पीरियड, जब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मतलब बीमारी होने पर और फर्स्ट सिम्टम तक के जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बैक्टीरिया पासेस थ्रू द लिम्फेटिक इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, फिर बैक्टीरिया वहाँ से लिम्फेटिक और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और इट कॉज द एप्सिस एंड एस्ट्रोमाइलाइटिस और कोलेसाइटिस, जिससे हमारे कोलेसाइटिस हो जाएगा, मतलब गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑस्टिस यानी कि बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर क्या होगा नेक्रोसिस एंड अल्सर इन द पेयर पैचेस, वो हमारे इलियम्स में पेयर पैचेस है वहाँ पर नेक्रोसिस और अल्सर होंगे। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड परफोरेशन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे हम किसके टाइफाइड के। द पेशेंट्स एक्सपीरियंस सिल हाई ग्रेड फीवर, डलनेस, appropriate constipation particular in the early stage of piece of diarrhea after 7 to 10, यानी कि जो पेशेंट है जिसके फर्स्ट स्टेज के अंदर यानी अर्ली स्टेज, जैसे ही हमारे टाइफाइड हुआ इंक्यूबेशन पीरियड चालू हुआ तो उसमें हमें पेशेंट एक्सपीरियंस चिल्ड हाई ग्रेड फीवर, डलनेस, एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिपेशन यानी कि चिलनेस सर्दी लगेगी, फीवर के साथ साथ डलनेस फटीग महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसको, और एक पीस ऑफ डायरिया, पीस ऑफ प्रकार का जो डायरिया होगा इस द मेन को सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर 7 से 10 दिन के अंदर। हेडेक, बॉडी पेन, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक रहेगा, बॉडी पेन रहेगी, कफ, हेडेक बॉडी पेन रहेगा, कफ रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, इंक्रीज फीवर क्लेम इन द स्टेप लैडर साइकिल, जैसे ही हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमें फीवर बढ़ जाएगा, मतलब फीवर होगा वो सीढ़ी पे जैसे अपन चढ़ते रहते हैं, बोले फर्स्ट सीढ़ी सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे इस प्रकार हमारा फीवर बढ़ता रहेगा। पार्टिकुलरली एपरिएंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, टेंडरनेस, डिक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ब्लड यूरिन स्टूल रिपोर्ट्स will be पॉजिटिव ऑफ साल्मोनेला, पेशेंट हेल्थ स्टेटस अप्रोप्रिएटली 7 to 10 days, यदि सी डज हैव एनी कॉम्प्लिकेशन sometime there was a high possible reflexing happen after 2 weeks stopping treatments, enlargement of स्प्लीन का हम जो भी डायग्नोसिस कराएंगे या फिर कुछ सी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें स्प्लीनोमेगली मिलने की जगह ब्रेकिकार्डिया, एब्डोमिनल कार्डियोपल्स रेयर दिखेगी, यूजुअली अपीयर पिंक पल्प स्पॉट्स दिखेंगे विद इन 2 से 3 mm प्रेजेंट ओवर द ट्रंक ऑफ स्नेक्स, हमारी गर्दन है उसके पास में हमें रेड स्पॉट्स नज़र आएंगे, डिसअपियर 3 से 4 days, सेकेंड डिज वीक डिजीज, सडन डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, सो क्लिनिक मैनिफेस्टेशन स्टूल ब्लड इंडिकेट इंटेस्टाइनल हेमरेज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिन एक्सट्रा कॉम्प्लिकेशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे बेस्ट टेस्ट है विडाल टेस्ट, इससे अपन विडाल टेस्ट के द्वारा ही हम टाइफाइड का पता लगा सकते हैं। दूसरा है अपन अब इसका मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड, किस तरह अपन इसका मैनेजमेंट करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलती है जिसमें क्लोराफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ट्रीमेट्रोपिसिलिन, सल्फेमडाजाइल एंड फ्लोरोक्विनोलिन ये यूज़ करते हैं। ऑलवेज सोप एंड वाटर आफ्टर हैंड डिफिकेशन, यूरिनेशन ऑफ ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ सेफ्टी, डिहाइड्रेशन, एंटीसेप्टिक टेक्निक। ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ कि टाइफाइड का किस तरह से
एंटीबायोटिक द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसमें 2 प्रकार होता है। एक तो अनकॉम्प्लिकेट, जिसके अंदर कुछ मतलब हल्का फुल्का टाइफाइड हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो उसके लिए अपन देते हैं आती टेबलेट एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिसको अपन ओरल लेंगे तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार, और IV देंगे तो 400 mg फॉर 5 to 7 days, 5 से 7 दिन तक अपन ओरल IV चलाएंगे और ओरल देंगे। तो ये mg में था तो 5.10 mg kg और बीडी IV 4 से 7 mg kg बीडी, ठीक है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे, एंटीबायोटिक होती है, ये भी ओरल और IV 400 mg बीडी फॉर 7 से 5 डेज। फिर आ जी एजिथ्रोमाइसिन, देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे अपन, वही ओरल देंगे 1 g रोज 1, देन 500 mg OD फॉर 7 से 14 दिन तक, ठीक है। फिर एक और एंटीबायोटिक आती क्लोरामफेनिकोल, इसमें ओरल देंगे अपन 2 से 3 ग्राम इन 4 डिवाइडेड डोज करके 14 से 21 दिन तक देंगे, ठीक है। एक अपने दे दी सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल्स, इसमें से कोई एंटीबायोटिक आती है एंटीबायोटिक, और एक आती है सिफ्ट्राक्जोन भी आती है एक एंटीबायोटिक, वो भी IV 2 से 3 mg 14 दिन तक कराएंगे। सीवियर होगा तो सीवियर में अलग ट्रीटमेंट चलेगी तो वही एंटीबायोटिक, लेकिन उसका डोज बढ़ा दिया जाएगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन, और सेफ्ट्री और सेफ्टाक्सेमाइन, इसमें ये IV 400 यानी कि 10 से 14 दिन देंगे, उसमें 7 से 5 दिन दे रहे थे, इसमें 2 से 3 ग्राम 60 mg kg डेली 10 दिन से 14 दिन तक देंगे, और इसमें TDS दिन में 3 बार देंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन 10 से 14। ये होता है